औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पढ़िएगा मेरे साथ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा कसीरन कसीरा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर रब्बि तम्मिम बिल खैर व बिहिल औन। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर रब्बि तम्मिम बिल खैर व बिहिल औन। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर रब्बि तम्मिम बिल खैर व बिहिल औन। या फत्ताह या हन्नान या मन्नान। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अज़ीज़ तलबा, आप वाकिफ़ हैं कि हम कारवान उर्दू पढ़ रहे हैं। इस हफ्ते में हम नज़्म पढ़ रहे थे, सितारों से आगे जहां और भी हैं। अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। इसके शायर सर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। आज हम इस नज़्म की मश्क को हल करेंगे, जो सरगर्मियाँ दी गई हैं किताब के अंदर, उन्हें हल करेंगे। देखिए, सवाल नंबर 1 से लेकर 8 तक सवालात हैं। इंशाल्लाह हम इन 8 को हल करेंगे। पहला सवाल है जी, इंफरादी तौर पर नज़्म की अच्छी सी तर्ज बनाकर बारी बारी पेश कीजिए। तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर आप अच्छे अंदाज में इसे पढ़ सकते हैं और पेश कर सकते हैं तो ज़रूर कोशिश कीजिए। तर्ज इसकी ये होगी, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। इसी तर्ज पे ये सारी की सारी जो नज़्म है पढ़ी जाएगी। आप में से जो भी, बल्कि मैं तो कहूँगा कि आप सब लोग कोशिश करें, एक वॉइस मैसेज बनाइए, मेरी तरफ भेजिए। तर्ज इसकी यही होगी, पहले 2 लफ्ज़ को मिला के उठाना है, फिर अगले 2-3 को गिरा कर और फिर उठाना है, और फिर अगले मिसरे के पहले 2-3 लफ्ज़ उठाए जाएंगे और फिर नीचे बाकी आ जाएंगे वो गिरा कर। तो कोशिश कीजिए। दूसरा सवाल होगा, ये मुख्तसर सवालात के जवाबात हैं, इंशाल्लाह इसे हम आगे देखते हैं स्लाइड ज़मीन की आगे। तीसरा सवाल है जी, अशार की तशरीह। तो ये अशार की तशरीह मैं आपको पिछले 2 लेक्चर्स में करवा चुका हूँ। चौथा सवाल है मुतरादिफ वाला, ये इंशाल्लाह हम करेंगे। 5वां सवाल, ये ज़ख़ीरा अशार, आपकी वोकैबुलरी में अशार किस कदर महफूज हैं और आप उन्हें कैसे रिकॉल कर सकते हैं। तो ये जिस अंदाज में उसने सवाल आपसे किया है ना, ये बैतबाजी एक मुकाबला होता है जिसमें मुख्तलिफ शोरा के अशार को याद किया जाता है और फिर हर शेर का जो आखिरी हरफ होता है उससे नया शेर शुरू किया जाता है। जैसे यहाँ ना, इकबाल का तराना बांगे दरा है गोया, होता है जादा पैमा फिर कारवां हमारा। तो हमारा का आखिरी हरफ जो है वो अलिफ है, तो अलिफ से नया शेर जो है वो शुरू होगा। खैर, ये इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह, ये जब हम 5वां सवाल हल करेंगे। छठा सवाल है मज़मून नवीसी, इंशाल्लाह इसे कल देखेंगे। 7वां ये ख्यालात का इजहार है, इसे भी इंशाल्लाह कल देखेंगे। 8वां सवाल जो है वो तस्वीरी मंजर कशी वाला, इसे भी इंशाल्लाह आज देखेंगे। तो चलते हैं जी सवाल नंबर 1 की तरफ। ये नज़्म की तर्ज बनाकर पढ़ना, ये तर्ज आपको बताई है। इस तर्ज पे इस पूरी नज़्म को वॉइस मैसेज की शक्ल में ग्रुप में भेजेंगे आप। सवाल नंबर 2 है जी, उसका पहला जुज़, इश्क के इम्तिहान से शायर की क्या मुराद है। तो ये तशरीह में आपको बातें लिखवाई थी, वही बातें हैं। शायर के ख्याल में सितारों के ऊपर बहुत सी दुनियाएं आबाद हैं,
इन नई दुनियाओं तक पहुंचना कामयाबी की शर्त है। और हर नई दुनिया हमारी लगन, हमारे शौक़, हमारे धुन के पक्के होने का इम्तिहान लेती है। अपने मकसद को पाने के लिए हमारे अंदर जो लगन पाई जाती है, इकबाल इसी लगन को इश्क का नाम देते हुए कहते हैं कि इस लगन के अभी बहुत से इम्तिहान बाकी। यानी जो लगन, जो तड़प, जो शौक़ तुम्हारे दिल के अंदर मौजूद है, उसी का इम्तिहान होगा। किस बात का इम्तिहान होगा कि तुम पर अल्लाह की तरफ ये जिम्मेदारियां आयद की गई हैं, क्या तुम उन्हें पूरा करते हो या नहीं। ठीक है जी। सवाल नंबर 2, इसका जुज़ नंबर 2, शायर ने आलम रंगो बू किस चीज़ को कहा है। तो आलम रंगो बू मादी या ज़ाहिरी दुनिया के लिए इस्तेमाल किया गया है। जैसे इकबाल की एक नज़्म है, मुकालमा माबैन खुदा और इंसान, खुदा व इंसान, खुदा और इंसान के दरमियान मुकालमा है, ये इस नज़्म का उन्वान है। इसमें जिब्राईल अलैहिस्सलाम और इब्लीस के दरमियान बातचीत हुई है। और जिब्राईल जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से मुख्तलिफ सवालात इब्लीस से पूछते हैं। उन्हीं में से एक सवाल ये था कि हमदमे देरीना कैसा है जहान रंगो बू। तो यहाँ भी इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने रंगो बू, जहान रंगो बू से मुराद ज़ाहिरी या मादी दुनिया जो है वो मुराद ली है। तो इस नज़म के अंदर भी इकबाल ने आलम रंगो बू से मुराद मादी या ज़ाहिरी दुनिया जो मटेरियलिस्टिक दुनिया में नज़र आती है, उसी के लिए इकबाल ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। इसके बाद है जी तीसरा जुज़्व। इस नज़म में शायर किससे मुखातिब हैं। तो शायर मुसलमान नौजवान से मुखातिब हैं और उसे दावत अमल दे रहे हैं। उसे ये कह रहे हैं कि जो दुनिया तुम्हें नज़र आती है यही सब कुछ नहीं है, बल्कि अल्लाह पाक ने इसके अलावा भी जहान आबाद कर रखे हैं। तुम्हें उनकी फ़िक्र करनी है, सिर्फ इनके पीछे नहीं रहना। सवाल नंबर 3, ये अशार की तशरीह, ये आपको 1 से लेकर 7 तक सभी अशार की तशरीह करवा दी गई है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप ये फ़कत जो 2 अशार मश्क में दिए गए हैं सिर्फ इनकी तशरीह लिखेंगे, ऐसा नहीं, हरगिज़ नहीं। आप जो हैं वो तमाम के तमाम अशार की तशरीह लिखेंगे, तैयार करेंगे। पेपर में ये पाबंद नहीं होगा पेपर सेटर जो है इस बात का कि वो सिर्फ मश्की सवालात में से दे। वो बुरी ही बुरी नज़्म में कहीं से भी कोई शेर उठा सकता है। सवाल नंबर 4 है जी, मंजूल अल्फाज के मुतरादिफ नज़म से तलाश करके लिखिए। अच्छा, अब आपने ऐसा करना जी कि ये जो अल्फाज यहाँ दिए गए हैं इनका मुतरादिफ नज़म में कौन कौन सा लफ्ज़ आया है। मसलन सबर है, तो सबर के मानों में कौन सा लफ्ज़ आया है, महफिल के मानों में कौन सा लफ्ज़ आया है, बाग के मानों में कौन सा लफ्ज़ आया है, फलक के मानों में, आशियाने के मानों में, उड़ान के मानों। ठीक है जी। तो देखते हैं, सबर के मानों में कनात आया है जी, कनात गुजारा, तो गुजारा बर्दाश्त सबर। ठीक है जी। महफिल अंजुमन, बाग चमन, ये बाग का मुतरादिफ है, मानों में इस्तेमाल होता है। फलक आसमान आप जानते हैं, आशियाना नशीमन, नशेमन, नशीम नहीं होगा नशेमन, उड़ान परवाज। इसके बाद है जी सवाल नंबर 5, ज़ख़ीरा अशार। 5 अशार अपनी यादाश्त से इस तरह लिखिए कि हर शेर पहले शेर के आखिरी हरफ से शुरू हो। मसलन इकबाल का तराना बांगे दरा है, गोया होता है ज़्यादा पैमा फिर कारवां हमारा। तो ये पहले बात आपसे की थी कि ये इस किस्म की प्रैक्टिस जो है वो बैतबाजी का एक मुकाबला होता है। अगर आप तो शायद नहीं, लेकिन आपके बड़े बूढ़े में, बड़े भाइयों ने शायद देखा हो, तारिक अजीज़ शो के नाम से एक प्रोग्राम आता था, या आपके वालिदैन ने तो लाजमन उस प्रोग्राम को देखा होगा। तो उसके अंदर बाकायदा एक सेगमेंट होता था बैतबाजी का, और उस पर अच्छा खासा इनाम जो है वो हुआ करता था। तो अभी हमारे कॉलेज में इसकी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन ये है कि बहुत से गवर्नमेंट कॉलेजेस में ये प्रैक्टिस जो है करवाई जाती है। तो
देखें जी, यहाँ देखें वो कह रहा है जी कि अब आप अपना पहला शेर अलिफ से शुरू कीजिए, यानी आपने 5 शेर लिखने, पहला अलिफ से शुरू करना, क्योंकि जो शेर उसमें बताया उसका आखिरी हरफ जो है वो अलिफ है। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। तो अलिफ से हमने शुरू किया, अलिफ से इकबाल अलिफ से शुरू हो रहा है। गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन न सका। अब देखिए ये जो इकबाल वाला शेर मैंने पढ़ा, इसका आखिरी हरफ अलिफ है, तो नया शेर जो है वो अलिफ से शुरू होगा। ए अब्रे खास हम पे बरसने का अब ख्याल, ए अब्रे खास हम पे बरसने का अब ख्याल, जल कर तेरे फिराक में जब राख हो गए। तो ये शेर जो है वो शायर अपनी महबूब से गिला कर रहा है कि अब तुझे हमारा ख्याल आया, अब तो तेरी रहमत, तेरा करम या तेरी अल्ताफ और इनायात जो हैं वो हमारी तरफ मुतवज्जे हुई हैं। कब? जब के हम जल के राख हो गए, तेरे फिराक में, तेरी जुदाई में हम तुझसे दूर रहकर जल कर कोयला हो गए, राख में बदल गए। यानी अब हमारी जब हैसियत ख़त्म हो गई तब तुझे ख्याल आया कि हम पर अल्ताफ व इनायात करेगा। तो पिछला ये शेर है जी, ये जो शेर आपके सामने अभी आ रहा है, राख हो गए, इसका आखिरी हरफ जो है वो ये है, तो इससे अगला शेर जो है वो ये से शुरू होगा। ये क्या कि हाले दिले जार उसे सुनाने को, ये शायर गिला कर रहा है, ये क्या कि हाले दिले जार उसे सुनाने को, यानी महबूब को बात सुनाने के लिए क्या करना है जी, मैं अपने साथ रुलाता हूँ एक ज़माने को। ये क्या अजीब सी बात है कि मैंने अपने दिल जो ज़ख्मी है उसका हाल सुनाना है, उसे सुनाने के लिए, महबूब तक अपनी बात पहुंचाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अपने साथ रुलाता हूँ एक ज़माने को। यानी मैं सिर्फ अकेला जो है वो महबूब से जुदाई का दुख बर्दाश्त नहीं कर रहा, बल्कि वो लोग जो मेरे साथ अटैच हैं वो भी इस वजह से तकलीफ में मुब्तला हैं। तो रुलाने को का आखिरी हरफ जो है वो वाव है, तो वाव से नया शेर शुरू होगा। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था। रियाज कोशिश को कहते हैं, मेहनत को कहते हैं। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था। मेरे दर्द की थी दास्तां, मेरे दर्द की थी दास्तां, जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। यहाँ भी शायर साहब जो है वो महबूब से गिला कर रहे हैं। आखिरी हरफ गौर कीजिएगा ये है, तो अगला शेर जो है वो ये से शुरू होगा। ये जो बंदगाने नियाज हैं, ये जो बंदगाने नियाज हैं, ये तमाम हैं वो लश्करी, यानी वो लोग जो तेरे दरबार में आजिज़ी के साथ अपने आप को झुकाते हैं। ये कौन है जी? ये तमाम हैं वो लश्करी, जिन्हें ज़िंदगी ने अमानत दी तो तेरे हुजूर में आ गए। ये शहादत का फ़लसफ़ा यहाँ बयान हो रहा है जी कि ज़िंदगी ने उन्हें, अब ये कहें कि हयात ने उन्हें ज़िंदा न रहने दिया, बज़ाहिर तो उन्हें मौत हो गई, लेकिन वो तेरे हुजूर जब आए तो अपनी आजिज़ी, अपनी कुर्बानी की वजह से अमर हो गए। सिंपल अगर कहें तो ये मौत का फ़लसफ़ा बयान हो रहा है कि वो जो ये जो बंदगाने नियाज हैं, जो अब तेरे दरबार में आजिज़ी के साथ पहुँचे हुए, बैठे हुए हैं, ये तमाम हैं वो लश्कर, ये सब के सब उस लश्कर का हिस्सा हैं जिन्हें ज़िंदगी ने अमान दी, ज़िंदगी ने जिन्हें हिफाजत में नहीं रखा। तो क्या हुआ? ये तेरे हुजूर में आ गए, मौत से बस तेरे बारगाह में वासिल हो गए। ठीक है जी, ये आखिरी शेर था। ये कुल 5 अशार हमने लिखे हैं, इन्हें कापी पे लिखेंगे और ये प्रैक्टिस करेंगे। आप अपनी तरफ से भी कुछ शेर लिखना चाहें तो आपको मुकम्मल इजाज़त है। अगर आप 5 अशार जो हैं ये वाले नहीं भी लिखते तो कोई पाबंदी नहीं है, आप अपनी तरफ से भी अशार को लिख सकते हैं।
जी आगे सवाल नंबर 6 था 8 है। 6 आपको बताया हम इकबाल के शाहीन बनेंगे। इस मौजू पर 150 अल्फाज और मबनी जामे मजमून तहरीर कीजिए। 150 तो नहीं, आपको ज़्यादा अल्फाज पर मबनी इंशाल्लाह मजमून दिया जाएगा। आप इसे जो है तैयार करेंगे तो पेपर में लिखते हुए बमुश्किल आप 150 अल्फाज पर लिख पाएंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह अल अज़ीज़ इस पर कल बात करेंगे। शाहीन आपको बताया था कि इकबाल का वो एक ख्याली परिंदा और इकबाल उसके अंदर कुछ मखसूस सिफात देखना चाहते हैं जो कि वाक़तन अल्लाह की भी डिमांड है एक मुसलमान से। तो इंशाल्लाह इस मौजू को कल देखेंगे। अगला है जी हमें इकबाल का शाहीन बनने के लिए क्या करना चाहिए। इस मौजू पर हर तालिब इल्म अपने ख्यालात का इजहार करें। अगर आप अपने तौर पे करना चाहते हैं तो ग्रुप उर्दू वाला जो ग्रुप है उसमें आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि आप अपना मैसेज भेज सकते हैं। अपना वॉइस मैसेज, एक वॉइस नोट जो है वो रिकॉर्ड कीजिए और उसे भेज दीजिए। इकबाल का शाहीन बनने के लिए आप क्या कुछ करना चाहते हैं या आप क्या कुछ आपको करना चाहिए। आपके जहन में जो बात आती है एक वॉइस मैसेज की शक्ल में ग्रुप में शेयर कीजिए। ग्रुप में एक डिस्कशन रख लेते हैं और जो भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहे उसे मुकम्मल इजाज़त होगी। बल्कि बेहतर यही होगा कि आज मैं आपके ज़िम्मे लगा देता हूं कि आप जो है वो अपना एक वॉइस नोट लाजमी भेजें। इकबाल के शाहीन बनेंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे। इकबाल का शाहीन बनने के लिए इकबाल जो सिफात आपने देखना चाहता है, आप जाहिर सी बात है आप मुसलमान नौजवान हैं तो इकबाल आपके लिए जो सोचते हैं आप उस जैसा बनने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, आपको क्या कुछ करना चाहिए। तो इन ख्यालात का इजहार कीजिए, ये बेहतर होगा जी। ये आप एक डिबेट हम ग्रुप में शुरू करते हैं। आप वॉइस नोट भेजें, इंशाल्लाह अल अज़ीज़ उसको रिस्पांस किया जाएगा। जी सवाल नंबर 8 है जी नज़म का जो शेर आपको सबसे अच्छा लगा हो इसकी तस्वीरी मंजर कशी कीजिए। ये मैंने कुछ अशार की तस्वीर जो हैं वो नेट से डाउनलोड की हैं। आप इनका प्रिंट तो नहीं लेंगे लेकिन आप ऐसा करें कि आप इन्हें हाथ से बनाने की कोशिश करें। ये मैं तस्वीर आपको दिखा देता हूँ अशार की मुनासबत से। इन्हें हाथ से बनाएं तो कोई एक बना लें। 6-7 अशार हैं, 6-7 में से किसी एक शेर की तस्वीर जो है आप बना लें। ये बनाएंगे इंशाल्लाह आप सब लोग, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। जी ये सवाल नंबर 8 का जो है वो अब अमली शक्ल आपके सामने आ रही है। ये शेर है जी सितारों से आगे जहां और भी हैं अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो इसकी ये तस्वीरी मंजर कशी है जी कि देखें एक बंदा कहीं किसी बुलंदी पर पहुंचा हुआ है और अब उसके और आसमान के दरमियान सिर्फ सितारे हायल हैं, इसे मजीद बुलंद नहीं हो सकता। अब वो क्या कर रहा है कि कोशिश कर रहा है कि मैं इन सितारों पे हाथ डालूं, इन सितारों पे हाथ डालूं, इन तक पहुंचूं और इनसे आगे जाऊं। जाहिर सी बात है ऐसे तो मुमकिन नहीं है बगैर असबाब बगैर हालात के। तो फिर वो इश्क जो इम्तिहान आपका ले रहा है वो यही है। लेकिन आपके दिल में जो ख्वाहिश पैदा हो रही है उसका यहाँ इजहार हो रहा है कि वाकई सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। मैं ये जो दुनिया जिसमें रह रहा हूँ इससे इसकी जो वाज़ेह तरीन बुलंदी है वहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ, लेकिन मैं इससे आगे भी जाना चाहता हूँ। और सितारों की तरफ इशारा करके वो अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहा है। तो बनाइए जी, कोशिश कीजिए। ये जो रिटन फॉर्म में आपके सामने आ रहा है वर्डिंग जो है ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तस्वीर बनाएंगे। एक सफ़े पर आप शेर लिख लें, अगले सफ़े पर तस्वीर बना दें। दूसरा जी कहीं ज़िंदगी से नहीं ये फ़िज़ाएँ यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं कि ये ज़िंदगी से खाली नहीं है ये माहौल, यहाँ बहुत से कारवां मौजूद हैं। तो ये देखिए ये तकरीबन शाम का मंजर है और एक काफ़िला जो है वो आज़म सफ़र है। परिंदे अपने घोंसलों की तरफ जा रहे हैं लेकिन काफ़िला रुका नहीं है, काफ़िला चल रहा है।
कि ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में जो आपको मुयसर है इसी पे बस करके बैठ गए, शाम हो जाए तो रात के मुंतज़िर हो जाए, ऐसा नहीं, बल्कि अपना सफ़र जारी रखिए। ठीक है जी। अगला जी, कनात न कर आलम रंगो भी पर चमन और भी आशियाँ और भी। तो ये बड़ा मुख्तसर सा पैगाम है। बाग वाक़तन फूलों से मुज़य्यन होते हैं, तो यहाँ फूल भी हैं और कलियाँ भी हैं। एक मुख्तसर सी कोशिश की है किसी ने। अगर खो गया एक नशीमन तो क्या गम, मकाम आते आहो फगा और भी हैं। अगर खो गया एक नशीमन तो क्या गम, मकाम आते आहो फगा और भी हैं। अगर एक मंजिल तुमसे छीन ली गई है, एक मंजिल तुम हासिल करने में नाकाम रहे हो, तो तुम्हें मेहनत और कोशिश नहीं छोड़नी, बल्कि मज़ीद मेहनत और कोशिश करनी। अल्लाह ने मेहनत और कोशिश का मैदान बंद नहीं किया। ये देखिए ना, एक नया जहान, यहाँ तक इसकी अपनी बाउंड्रीज हैं वो ख़त्म हो रही हैं, लेकिन इस बाउंड्री के साथ ही एक नया जहां भी उसे नज़र आ रहा है, उसे उस तरफ सफ़र करना चाहिए। वहाँ सूरज तुलू हो रहा है, इसकी तरफ अंधेरा है, जिस तरफ से तस्वीर खींची गई है, लेकिन दूसरी तरफ सूरज जो है वो तुलू हो रहा है। तो ये इजहार है, आप इसे बेहतर भी कर सकते हैं, जरूर कीजिए, लेकिन शेयर कीजिएगा। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। तो ये देखिए जी, एक दुनिया छोड़ के नई दुनिया के चक्कर में शाहीन जो है वो पहुंचा हुआ। आपके लिए सिर्फ सिर्फ मेहनत करना है। अल्लाह पाक ने नए जहान आपके लिए आबाद कर रखे हैं। इसी रोज़ शब में उलझ कर ना रह जा कि तेरे ज़माने मकान और भी हैं। कि ये दुनिया के झमेलों में बढ़ के अपना आप नहीं गुजारो, बल्कि अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए कुछ और भी पैदा कर रखा है, उसकी फ़िक्र भी करो। तो ये दिन और रात का जो है वो इजहार है, दरमियान में एक ज़िंदगी की अलामत दरख्त है, उस पर एक परिंदा है। ये सब कुछ जो है इसी शेर की वजाहत में मुस्तमल है। उम्मीद है आप फॉलो कर रहे होंगे। अगला शेर है जी, गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राज़दां और भी हैं। मैं पहले दुनिया में समझता था कि अकेला हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मेरी राज जानने वाले और भी बहुत से लोग मौजूद हैं, मुझ जैसे और भी लोग मौजूद हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत जो है तमसील है अल्लामा साहब की, इस शेर की। ये रंग जो है ये आलम की तरफ इशारा है, दुनिया की तरफ इशारा है। और इकबाल साहब की ज़िंदगी, इकबाल साहब के चेहरे के 3 स्केच जो हैं वो आपके सामने पेश किए गए हैं। एक मुकम्मल तस्वीर है, दूसरे में खाका है, तीसरे में बिल्कुल आप ये कहें कि साया नुमा चीज़ है। लेकिन इसके अंदर ये बात वाज़ेह है कि इकबाल अब अकेला नहीं है, इकबाल जैसे और बहुत से लोग आ चुके हैं। ठीक जी, आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसन जज़ा। अल्लाह आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक से नवाजे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।